अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रोज़े कबूल फरमाए, आपकी इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमाए और इस बाबरकत महीने की रहमतें आपके घरों में नाजिल फरमाए। आप सबको खुशामदीद है द ग्रेटेस्ट लाइफ एवर की इस खुसूसी रमज़ान सीरीज़ में। आज हम दाखिल हो रहे हैं एक नए मरहले में, फ़ेज़ 2 में। फ़ेज़ 1 खामोशी था, फ़ेज़ 1 तैयारी था, फ़ेज़ 1 किरदार साजी का मरहला था। एक यतीम बच्चा जो अल्लाह की निगरानी में परवान चढ़ा, एक नौजवान जिसे मक्का अस-सादिक और अल-अमीन कहता था, एक मुआशरा जो अंधेरों में डूबा हुआ था और इन्हीं अंधेरों के बीच अल्लाह नूर तैयार कर रहा था। गारे हिरा की तन्हाई में एक इनकलाब जन्म लेने वाला था। फ़ेज़ 1 खत्म हो चुका है, अब फ़ेज़ 2 शुरू होता है, मिशन का आगाज़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का इब्तिदाई हिस्सा आज़माइशों से भरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से पहले ही वालिद का साया उठ गया। 6 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल, फिर दादा की जुदाई, लेकिन हर कमी के साथ अल्लाह की हिफाजत मौजूद रही। अल्लाह ताला फरमाता है, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। तर्जुमा, क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया फिर पनाह दी? ये यतीमी कमजोरी नहीं थी, ये अल्लाह की खास तरबियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी अमानत में खयानत नहीं की। लोग आपको अल-अमीन कहते थे। अल्लाह पहले किरदार बनाता है, फिर मिशन देता है। साल गुजरते गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर गौर व फिक्र करते, मुआशरे के जुल्म, शिर्क और नाइंसाफी को देखते। दिल बेचैन था, रूह तलाश में थी। और फिर रमदान का महीना आया। रात खामोश थी, मक्का सो रहा था, लेकिन आसमान जाग रहा था। गारे हिरा में अचानक एक नूर जाहिर हुआ, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, और पहला हुक्म नाजिल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तर्जुमा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। फिर दोबारा कहा गया, इक़रा। ये इस्लाम का पहला लफ्ज़ था। पहला हुक्म नमाज नहीं था, पहला हुक्म रोज़ा नहीं था, पहला हुक्म इल्म था। ये ऐलान था कि उम्मत की बुनियाद इल्म पर होगी। वही के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए घर वापस आए। फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो। ये लम्हा हमें बताता है कि नबी भी इंसान होते हैं। जिम्मेदारी का बोझ बहुत बड़ा था। यहाँ हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का किरदार सामने आता है। उन्होंने फरमाया, अल्लाह आपको हरगिज रुस्वा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। यानी मिशन से पहले किरदार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। तर्जुमा, मुझे भेजा ही इसलिए गया है कि मैं अखलाक की तकमील करूं। फ़ेज़ 1 में अखलाक मुकम्मल हुए, फ़ेज़ 2 में मिशन शुरू हुआ। अब जिंदगी बदल चुकी थी, खामोशी खत्म हो चुकी थी। अब दावत शुरू होगी, अब मुखारिफत होगी, अब आजमाइशें आएंगी। लेकिन कुरान हमें याद दिलाता है, फ़इन्ना मअल इस्री युस्रा। तर्जुमा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये पैगाम सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था, ये आज हमारे लिए भी है। इस बाब से हमें बड़े सबक मिलते हैं। तब्दीली खामोशी से शुरू होती है। इल्म के बगैर इनकलाब मुमकिन नहीं। किरदार तकदीर की तैयारी है। अच्छा साथी कामयाबी की बुनियाद है। खौफ आ सकता है, लेकिन ईमान गालिब रहता है। गारे हिरा की उस रात किसी को मालूम नहीं था कि दुनिया बदल चुकी है। कोई जश्न नहीं था, कोई ऐलान नहीं था, लेकिन आसमान से नूर उतर चुका था। फ़ेज़ 2 शुरू हो चुका है, मिशन का आगाज हो चुका है। और अगले बाब में हम देखेंगे कि ये पैगाम कैसे फैला, कैसे मुखालिफत शुरू हुई और कैसे एक फर्द पूरी इंसानियत की तकदीर बदलने वाला था। अल्लाह हमें सीरत से सीखने, समझने और अपनी जिंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए।